श्री चित्रगुप्त भगवान की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री चित्रगुप्त पीठ की जय। मैं श्री चित्रगुप्त पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद पशुपति आज आप सबके सम्मुख बड़े हर्ष के साथ इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि देखिए, आज आपकी श्री चित्रगुप्त पीठ का जो एक सपना था उसको साकार करने के लिए जो हम सब, हमारे सारे विद्वान, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी, आज हमने उस ड्राइंग को अंतिम चरण में लाकर खड़ा किया है। अब हमारा कार्य भी प्रारंभ है और शीघ्र ही इस पीठ की स्थापना जिस प्रकार से भव्यता के रूप से करने का संकल्प हम सब लोगों ने लिया है, उस कार्य को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम अब आपको दिखाते हैं कि पीठ को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, उसकी कुछ झलकियां आपके सामने दिखाना चाहता हूं। आप ये देखिए कि समय चल रहा है कि हम जिस मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे, इसके दो द्वार बनाए जा रहे हैं। एक प्रवेश द्वार है और एक निकासी द्वार है। प्रवेश द्वार और निकासी द्वार आगे जाकर जब मिलते हैं, फिर एक मंदिर मार्ग की स्थापना की जा रही है, जहां सर आप सीधे मंदिर के प्रांगण में गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। और गर्भगृह किस प्रकार का है, इस चीज को हम इस अपनी पूरी ड्राइंग में 3D के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ये 14 जनवरी को हम भूमि पूजन करके इस कार्य को प्रारंभ करेंगे और 2024 की दीपावली पर हम चाहते हैं, प्रभु का आशीर्वाद और प्रभु की इच्छा रही तो 2024 की दीपावली की दौड़ जो है वो प्रभु चित्रगुप्त जी का जो पूजन हम सब लोग बड़े धूमधाम से भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पीठ में ही मनाएंगे। पीठ की भव्यता जिस प्रकार से देने का प्रयास किया गया है, उसमें भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूरा भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस भवन में भगवान श्री चित्रगुप्त जी दोनों माताओं के साथ प्रमुख रूप से सामने विराजमान होंगे और दोनों ओर हमारे 12 भाई, जो 12 पुत्र थे भगवान श्री चित्रगुप्त जी के, वो विराजमान होंगे, जिनके हम सब वंशज हैं। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने एक बड़ी ही विचार विमर्श करने के बाद में एक एक चीज को ध्यान में रखा है। कहीं भी अगर हमसे कोई त्रुटि हो रही हो, कुछ भी छूट रहा हो, तो आप सबसे निवेदन अनुरोध करना चाहूंगा कि आप तत्काल प्रभाव से इस बात को बताइएगा कि हम अगर कहीं कुछ भूल रहे हो, कुछ छूट रहा हो, तो वो भी ध्यान रखा जाए। जैसा कि मुझे मध्य प्रदेश से फोन आया था कि द्वारपाल कौन होने चाहिए, उस द्वारपाल पर भी हम लोग अब विश्लेषण हमने शुरू कर दिया है कि अगर सब कुछ उसी हिसाब से रहता है तो द्वार पे द्वारपाल कौन होंगे, उसका भी अब निर्णय लिया जाएगा, जिसके लिए मध्य प्रदेश की टीम, ग्वालियर की टीम, ग्वालियर से हमारे अपने भाइयों द्वारा जो बताया जा रहा है। हम यहाँ पर आप सबके विचारों से सब कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं पर भी जिसको भी जिस प्रकार का ज्ञान हो, जिसको भी जो जानकारी भगवान श्री चित्रगुप्त जी की, लेकिन जो जानकारियां हैं वो या तो पुराण से होनी चाहिए या वेद से होनी चाहिए या किसी भी ग्रंथ से अगर निकाल कर आप देंगे तो अच्छा लगेगा। और वो जानकारी आप देने का प्रयास करिए, क्योंकि श्री चित्रगुप्त पीठ अब वहां से कथा जो है, उस कथा में क्या क्या चीज रह गई हैं, क्या नई चीज जुड़नी है, क्या जानकारियां हैं, उसको भी लेके आएंगे। हम किसी भी प्रकार की कॉपी करने का प्रयास नहीं करेंगे। हर चीज को दिखाने का, बताने का प्रयास चित्रगुप्त पीठ वही करेगी जिसकी आवश्यकता है। अब हम दिखाते हैं आपको मंदिर का प्रांगण। देखिए किस प्रकार से भव्यता मंदिर की देने का प्रयास किया गया है। मंदिर के साथ में बाईं ओर आप देख रहे हैं ये श्री चित्रगुप्त पीठ का भवन बनेगा, जो कि आश्रम है। यहाँ पर हमारा जो घर आंगन का बनाने का प्रयास है, घर आंगन, ध्यान केंद्र, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, ये सारी चीजें हमने बाईं ओर जो आप देख रहे हैं आश्रम के, यहाँ पर देने का प्रयास किया है। और मंदिर की दाईं ओर गुरुकुल विद्यालय है, जहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा का भी हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम 12th तक की शिक्षा का रखेंगे। गुरुकुल में वैदिक शिक्षा, सनातनी शिक्षा के साथ साथ सारी आधुनिक शिक्षाओं का प्रबंध किया जाएगा। हम पूरे भारतवर्ष से सभी को आमंत्रित करते हैं। अगर आप में से भी कोई चाहे तो हम सबसे संपर्क आप करते रहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर वो विद्वान आए, ताकि हमारे इस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा जब निकल के जाए तो वो इस राष्ट्र का निर्माण करने वाला व्यक्ति बच्चा बन के निकले। वो राष्ट्र का निर्माण करने वाला बच्चा हो, वो चाहे IAS बने, IPS बने,
डॉक्टर बने, वैज्ञानिक बने, इस प्रकार के बच्चों को बनाने का प्रयास किया जाएगा। और पूरे भारतवर्ष से जो हमारे विद्वान हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, मैं उन शिक्षकों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि हमारे नव पीढ़ी के साथ साथ वो शिक्षक भी आए जिनके पास ज्ञान का भंडार है, जो ज्ञान भगवान श्री चित्रगुप्त जी ने जो बुद्धि सबको दी है वो सही जगह जानी चाहिए, वो ज्ञान सही जगह बंटना चाहिए। यहाँ से निकला हुआ बच्चा इस राष्ट्र का निर्माण करे, इस प्रकार कार्य कर रहे हैं। और इस चित्रकूट पीठ का 14 जनवरी 2023 में बार बार कहता हूँ, पिछले वर्ष 5 दिसंबर को आप सब याद कर होगा, गाजियाबाद में भगवान श्री चित्रगुप्त जी की चड़ोपात्रा की यात्रा निकली थी, जिसके 17 दिसंबर का तालकुटरा कार्यक्रम सफल किया गया था। आज फिर हमने 5 दिसंबर 3 दिसंबर को हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर इस कार्य को प्रारंभ किया है और ये कार्य निरंतर चल रहा है। आज भी इसकी प्रोग्रेस होती चली जा रही है। सड़क के निर्माण हम तब तक कर लेंगे जब तक आप सबको आना है। 14 जनवरी को आना ना भूलें और अपना योगदान देना ना भूलें, क्योंकि पीठ की स्थापना में हर परिवार का अंशदान भी चाहिए, श्रमदान भी चाहिए। और देखिए, पीठ की स्थापना हो रही है, प्रभु की पीठ बनने जा रही है। हम आप सबसे अनुरोध निवेदन करते हैं कि सभी लोग इस पीठ की स्थापना में अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान करें, श्रमदान करें और इस पीठ को भव्य रूप से निर्माण करें। यही प्रभु की इच्छा है, यही प्रभु का आशीर्वाद है, यही प्रभु का आदेश है। जय श्री चित्रगुप्त भगवान।